व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, यदि एक पेन की कीमत 8 रुपए है तो 12 पेन की कीमत होगी। एक पेन की कीमत 8 रुपए है तो 12 पेन की कीमत निकालनी है। तो 8 गुणा 12 कर देंगे तो 12 में 8 का गुणा हो जाएगा तो 12 8 96 होगा। तो यहाँ आएगा 96। तो एक पेन की कीमत 8 रुपए तो 12 पेन की कीमत होगी 96 रुपए और इसका उत्तर होगा बी वाला 96। इसके बाद है दूसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा। तो एक परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका उत्तर आएगा ब वाला अपरिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा स वाला y धन 2/y, यह बहुपद नहीं है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, समीकरण y बराबर 3x धन 5 का। तो y बराबर 3x धन 5 का, इसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगला प्रश्न है, 3 असरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो 3 असरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है 1। इसका उत्तर आएगा 1। अगला है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr r धन h। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, 50/7 में शेषफल का मान होगा। तो 50/7 मतलब 50 में 7 का भाग लगाना है, शेषफल का मान निकालना है। तो इसको करके भी देख सकते हैं हम। 50 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का पहाड़ा हम बोल देंगे 7 बार। तो यहाँ आ जाएंगे 49। 50 में से 49 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ शेषफल हो गया 1। तो इसका उत्तर आएगा 1। 1 शेषफल बचेगा यहाँ पर। दूसरा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख 1 होता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक है, यहाँ आएगा सरल रेखा। यहाँ हम लिखेंगे सरल रेखा। तीसरा है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाता है। तो वह कहलाता किरण। यहाँ पर आएगा किरण। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। इसके बाद चौथा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण लंब होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? लंब होते हैं। अगला पांचवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, यहाँ आएगा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। इसके बाद अगला है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, 0 या ऋण 1। तो यहाँ आएगा 1। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इसके बाद जो अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का होता है। तो यहाँ आएगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का 1/2 होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। खंड और खंड ब दे रखे हैं। तो इसमें पहला है 0.73/10। तो इसको हल करेंगे और फिर इस तरफ जो आएगा उससे जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो 0.73/10, 0.73 में 10 का भाग लगाएंगे। तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि यहाँ जो 1 0 हटेगा तो ये दशमलव जो है 1 अंक आगे बढ़ जाएगा इस तरह से यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0.073। तो 0.073 यहाँ पर है तो पहले की जोड़ी इससे बनेगी। दूसरा है ऋण 5.5 धन 2.9। तो इसको हम हल करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे है ऋण का 5.5 धन मतलब इसमें जोड़ना है 2.9। ठीक है, तो इसको करके देख लो। यहाँ पे हो जाएगा
अब ये ऋण का और ये धन की संख्या, ठीक है, ये संख्या ऋण की और ये धन की है, तो आपस में क्या हो जाएगा, धन ऋण, ऋण होता है घटाव होगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों को हम घटाएंगे। अब यहाँ पर 5 में से 9 नहीं घटेंगे क्योंकि 9 बड़े हैं और 5 छोटी, इधर से उधार लेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बच्चे हैं। इसने एक उधार दे दिया तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और यहाँ लगेगी दशमलव। अब बड़ी संख्या धन की है या ऋण की है, तो ऋण वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ चिन्ह ऋण का आएगा, तो यहाँ आएगा ऋण 2.6। तो अब हम देख लेते इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी, तो ऋण 2.6 ये दे रखा है तो इसकी जोड़ी दूसरे नंबर की यहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे 3/5, इसको हल करेंगे हम, 3 में 5 का भाग लगा देंगे, तो इसको भी करके देख लेते हैं। 3 में, ठीक है, 3/5 दे रखा है, इसको हल करेंगे तो 3 में 5 का भाग लग जाएगा। ये छोटी संख्या भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ लगा देंगे 0, फिर यहाँ 0 लगाना है तो एक दशमलव लगेगा, दशमलव की 0 लगेगी। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 5 अंक 30 हो जाएगा। यहाँ आया है 0.6, तो इसकी जोड़ी बननी चाहिए 0.6 से, तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो तीसरे नंबर की जोड़ी बनेगी यहाँ। इसके बाद चौथे नंबर पे ऋण 528/6, तो हमें इसका भाग लगाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इसकी जोड़ी किससे बनेगी। तो हम भाग लगा देते हैं, हम भाग लगा देते हैं। यहाँ पर है ऋण 528/6, तो 528 जो ऋण के हैं इसमें हमें ये ऋण का ध्यान रखना, हमें 6 का भाग लगा देना है। 6 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे तो 6 तो 48 हो जाएंगे। 49, 50, 51, 52, 4 बच्चे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से उतार लिए 8, फिर 8 बार पहाड़ा बोल देंगे तो 6 तो 48 हो जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं बचेगा शेष। उत्तर आया 88, लेकिन ये 88 ऋण के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऋण वाली संख्या थी, तो इसका उत्तर आया है ऋण 88। ठीक है, अब देखते हैं ऋण 88 कहाँ पर है, तो ऋण 88 यहाँ पर दे रखा है, तो चौथे की जोड़ी बनेगी यहाँ पर। इसके बाद पांचवें नंबर पे दे रखा 0.34 धन 0.67, तो इसको हल करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है 0.34 धन 0.67, ठीक है, 0.67, तो इसको हल करके देख लेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये भी धन का और ये भी धन का है। 7 और 4 11 की 1, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 6 10 की 0, हासिल का 1, यहाँ दशमलव लग जाएगी और यहाँ हो जाएगा 1, तो 1.01 इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर है 1.01, यहाँ पर दे रखा सबसे ऊपर, तो जो पांचवा है इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ पर। और छठे नंबर पे दे रखा ऋण 3 गुणा ऋण 4.5, तो इसकी जोड़ी हमें पता ही है कि जो बचा है उससे बन जाएगी, लेकिन हम इसको हल भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पर है ऋण का 3 और ऋण का 3 है और इसमें गुणा करना है ऋण 4.5 का, ऋण 4.5 का गुणा होगा इसमें, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं हम, ऋण का 3 है, इसमें गुणा करना है ऋण 4.5 का, तो जब गुणा होता है, ठीक है, जब गुणा होता है तो इनके जो चिन्ह है उसका भी गुणा होता है, तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाता है, ठीक है, ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। अब हम 4.5 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 की 5, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, एक संख्या के बाद दशमलव, तो इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर 13.5। धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन की ही होती है, तो यहाँ आएगा 13.5। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी, ठीक है, छठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी, इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ही ये जोड़ियां बनेगी। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। इसमें पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो कथन सत्य है। दूसरा है मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये भी सत्य, और यहाँ पर हमें सत्य लिखना है। सत्य असत्य लिखिए लिखा, तो जो सही है उसके सामने सत्य लिखना और जो गलत है उसके सामने असत्य लिखना है।
तीसरा, एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो यह कथन भी सत्य है। चौथा है, दो सर्वांग समाकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो यह असत्य कथन है। पांचवा है, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। और छठे नंबर पे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, रेखिक बहुपद की परिभाषा लिखो। रेखिक बहुपद की परिभाषा लिखो, तो इसका उत्तर होगा, जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर की घात जहां पर 1 होगी उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद दूसरा है, बिंदु ऋण 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। इसके बाद तीसरा है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 डिग्री का है तो अन्य दो कोणों की माप क्या होगी। तो यहाँ पे दिया क्या हमें कि कोण कैसा है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही है, और इसमें दे रखा है यदि एक कोण 50 डिग्री का है, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ठीक है बराबर होगी 180 डिग्री होती तीनों कोणों की माप। तो हमें पता कि कोई सा भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 50 डिग्री का बता रखा है, क्योंकि इसमें 3 कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में, या किसी भी त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 डिग्री तो होता ही है, और इसमें एक 50 दे रखा है और एक 90 का होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में एक इसके अलावा जो एक और कोण है उसका मान हम मान लेंगे कि वो x है, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना ही चाहिए। अब इन दोनों को इसको हल कर लेंगे तो 90 और 50 हो जाएंगे 140 धन x बराबर 180। अब यहाँ पे x बराबर निकालना है तो 180 ऋण 140, तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो जो तीसरा कोण है उसकी माप है 40 डिग्री। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। अन्य दो कोणों की माप पूछी है तो अन्य दो कोणों की माप हो जाएगी 90 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, 90 और 40 का होगा, ये ध्यान रखना हमें। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र बनाइए। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ऐसा एक चतुर्भुज बना देना है बराबर भुजाओं वाला। इसके बाद पांचवा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अर्ध परिमाप बराबर होगा ए धन बी धन सी बटा 2। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र होगा ए धन बी धन सी बटा 2। इसके बाद है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है v बराबर 1/3 h पाई r स्क्वायर। इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं गणित विषय के वार्षिक परीक्षा के पेपर के सारे जो प्रश्न हमने प्रश्न नंबर 5 तक के सारे प्रश्न देख लिए, हल भी कर लिए हैं। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।